शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम पर बहस जारी है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इन तरमीम का फ़ायदा हुकूमत को होगा या अपोजिशन को। पीटीआई ने मौजूदा मखलूत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमाओं को केसेस में बड़ा रिलीफ हासिल करने के लिए नैब कवानीन में तब्दीलियाँ करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस सिलसिले में पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर नैब कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। याद रहे कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 14 के तहत जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन यानी नैब के बजाय मुलजिम पर थी, जिसने साबित करना होता था कि इसने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। इस शिक को मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है और अब बाहर सबूत प्रोसिक्यूशन पर आ गया है, यानी अब इल्ज़ामात साबित करना मुलजिम नहीं नैब की जिम्मेदारी होगी कि वो आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को अदालत में साबित करे। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने तरमीम करके शिक 9A की झैली शिक 5 में वजाहत शामिल की है, जिसके मुताबिक मनकूला असासे के हिसाब किताब के लिए बैंक अकाउंट में आने वाली मजमूई रकम को असासे के तौर पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिस रोज़ इंक्वायरी का आगाज होगा इसी रोज़ से ही मुलजिम के बैंक बैलेंस को असासे के तौर पर लिया जाएगा। बैंक के लेन देन को भी उस वक्त तक असासे के तौर पर नहीं लिया जाएगा जब तक इस लेन देन से दीगर असासे बनाए जाने का सबूत मौजूद ना हो। नैब कानून की शिक 21 के मुताबिक तमाम सबूत, दस्तावेजात और दीगर मवाद जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे जाते हैं, इन्हें कानूनी समाअत के दौरान काबिल वसूल सबूत की हैसियत हासिल थी। हुकूमत ने इस शिक में तरमीम करते हुए बैरून मुल्क से आने वाले दस्तावेजात को अदालत के लिए नाकाबिल कबूल सबूत करार दे दिया है। नैब के पुराने कवानीन के मुताबिक चेयरमैन नैब के पास वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार बरकरार रहेगा, लेकिन तरमीम के बाद ये इख्तियार मशरूत होगा। हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम के तहत लफ्ज बेनामीदार और असासों की तारीफ को भी तब्दील कर दिया गया है। कानून में असासे की तारीफ पहले मुलजिम के नाम, शरीक हयात या रिश्तेदार के पास बिलवास्ता या बिलावास्ता जायदाद थी। अब इसमें तरमीम करके सिर्फ मुलजिम या इसके बेनामीदार के नाम की जायदाद को तारीफ में शामिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने शिक 23 यानी मुलजिम अदालत की इजाजत के बगैर इंक्वायरी और तफ्तीश के दौरान अपनी जायदाद को बेच नहीं सकता को हज़फ कर दिया है। लिहाजा आमदन से जायद असासाजात का केस साबित करना अब मुश्किल होगा। इन तरामीम पर तबसरा करते हुए नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने कहा कि ये कवानीन ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के हक में हैं, बल्कि पीटीआई हुकूमत भी इसकी बेनिफिशरी होगी, क्योंकि पीटीआई पर केसेस बनने की भी बाज़गज सुनाई दे रही है। बकौल इमरान शफीक, मौजूदा हुकूमत ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतालिक केसेस पर दोबारा वही मवाद पेश किया है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंस के जरिए किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई आमदन से जायद असासाजात में तरामीम दुरुस्त नहीं हैं, जिनसे कुछ सियासतदानों को फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि इन तरामीम में से एक नैब की जानिब से आमदन से जायद असासाजात साबित करने के साथ साथ बदउनवानी और बेईमानी साबित करना है। आमदन से जायद असासाजात का केस इसीलिए था जब ये दोनों बराह रास्त साबित ना किए जा सकें। इमरान शफीक के मुताबिक तरमीम के बाद लफ्ज़ करप्शन और बेईमानी अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी करप्शन कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन, करप्शन से मुतालिक मुसलमा कवानीन या किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम पर आमदन से जायद असासाजात की तारीफ से मुतसादिम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले मंजूर होने वाला एंटी करप्शन एक्ट 1947 था। इस कानून में भी आमदन से जायद असासाजात की वही तारीफ है जो इन तरमीम से पहले थी। इस सब के बरक्स ये तारीफ मुतारिफ करवाई गई है, जिससे आमदन से जायद असासाजात के जुर्म की नौयत भी बदल गई है और ये जुर्म अब कभी भी पाकिस्तान की अदालतों में साबित नहीं हो सकेगा। लेकिन तकरीबन 80% तरमीम ठीक हैं, जिनमें जमानत और रिमांड के हुकूक शामिल हैं। नैब पर बारे सबूत डालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब असासों के हवाले से मुलजिम से पूछा जाएगा तब भी वो केस बनेगा। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक का मजीद कहना था कि पिछली हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल समझौता करने वाले चेयरमैन नैब को तैनात किए रखा, जिसे दोबारा ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी दी गई। उनका कहना है कि इमरान खान ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती और बरतरफी का कानून ऑर्डिनेंस के जरिए बदलकर नैब को अपना ज़ैली इदारा बना लिया था और पीटीआई हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं की थी, जिसे तब्दील करके असगर हैदर को दोबारा तैनात किया गया। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इसे दोबारा तब्दील कर दिया है। चेयरमैन नैब को बरतरफ करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था, जिसको पीटीआई हुकूमत ने तब्दील करके वो इख्तियार सदर को दे दिया था। मखलूत हुकूमत ने यह इख्तियार दोबारा काउंसिल को दे दिया है।
اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق یہ دونوں ترامیم بہترین ہیں۔ سابق ڈائریکٹر جنرل نیب شہزاد بھٹی نے بتایا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جرم ثابت ہونا اب ناممکن ہے۔ حکومت نے نیب کی خود مختاری کو ختم کرتے ہوئے یہ ادارہ صدر مملکت سے لے کر وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا ہے۔ یہ ادارہ کسی کو جواب دہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں کوئی مداخلت یا اثر رسوخ استعمال نہ کر سکے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں توسیع کی ترامیم سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت میں توسیع کی امید سے ہر فرد حکومت وقت کے بیانیے کو فوقیت دے سکتا ہے اور جانبدار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ترامیم کے بعد اگر کوئی کیس احسن طریقے سے انجام تک نہیں پہنچے گا تو کیس بنانے والے کو 5 سال تک کی سزا دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کون سا تفتیش کار کیس عدالت میں لے کر جانا چاہے گا، کیونکہ غلطی چاہے پروسیکیوٹر کی ہو لیکن تفتیش کار پھنسے گا۔ سابق ڈائریکٹر جنرل نیب شہزاد بھٹی نے کہا کہ ان ترامیم سے پہلے کارروائی شروع ہوتے ہی کوئی بھی اثاثہ فروخت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب اسے تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب انکوائری کے دوران اثاثہ جات بیچے یا ٹھکانے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کسی کے خلاف کارروائی شروع ہوئی وہ فوراً اثاثے کو بیچ دے گا۔ پہلے ملزم کے خاندان کو بھی اثاثوں کی وضاحت دینا پڑتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایسی ترامیم ہیں جو چیلنج کی جائیں تو رہ سکیں گی۔ دوسری طرف سینیٹر فاروق ایچ نائک نے پی ٹی آئی کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ بتایا جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کے آتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون سینیٹر فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے کہ ریلیف والے سیکشنز کو سابقہ حکومت خود 3 آرڈیننس میں لے کر آئی تھی اور وہی آرڈیننس اس قانون کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریلیف ملنا ہوا تو ریلیف سب کو برابر ملے گا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے پرائیویٹ پرسن ہو یا سیاستدان ہو، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو نیب کیسز میں ریلیف ملنے کا تاثر غلط ہے۔ اگر ریلیف دینا ہوتا تو ہم قانون میں شک ڈال دیتے کہ جتنے بھی باقی ماندہ کیسز ہیں وہ واپس لیے جائیں، لیکن قانون میں کوئی ایسی شک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ وہ کون سی شک ہے جس کی بنیاد پر ریلیف ملنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نائک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نیب کے کالے قانون کو ختم کر کے اسے قانون کے دائرے میں لائی ہے، لہٰذا اس قانون کے تحت غیر قانونی فائدہ کسی کو نہیں ہونے جا رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔